वेलकम टू सीरीज एक्सप्लेन्ड चीफ ऑफ वार सीजन 1 एपिसोड 5। कियाना का सफर लंबा था, लेकिन उसने कभी अपने पेशेंस या उम्मीद नहीं छोड़ी। उसने टोनी को दुख और अब्यूजिव लाइफ से बचाया और इसी वजह से टोनी उसका लॉयल दोस्त बन गया। टोनी थैंकफुल है, लेकिन अभी कियाना के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात अपनी फैमिली से मिलना है। वाई के लिए फैमिली का मतलब कुछ और ही है। उसके लिए फैमिली वो बेटा है जिसने उसे छोड़ दिया था जब वो बिना मैप और कंपस के पैसिफिक समुद्र में निकल गई थी। उस वक्त उसे लगा था कि शायद वो कभी वापस अपने बेटे को ना देख सके, लेकिन अब जब वो वापस आ गई है, उसका दिल एक और चांस चाहता है अपनी माँ बनने का। कियाना उसे तसल्ली देता है कि घर में सब कुछ वैसा ही है जैसा छोड़कर गई थी, लेकिन असल में ऐसा कुछ नहीं है। हवाई भी अब पहले जैसा नहीं रहा। अब सब डिसीजन चीफ काउंसिल मोकू के हाथ में है। मोकू कियाना पर ज्यादा भरोसा नहीं करता, क्योंकि उसके नजरों में कियाना दो चीजें हैं। पहली ये कि एक चीफ वार जिसने अपने किंग को छोड़ दिया, और दूसरी ये कि एक वॉरियर जिसने खलील के साथ मिलकर ओहाओ पर अटैक करवाया था। कियाना को अपने पास्ट पर रिग्रेट होता है और वो रेपुटेशन चाहता है, लेकिन उसके पुराने काम मिट नहीं सकते। और जब बात प्लेस्कीन की आती है तो माकू के एक्सप्रेशन पहले ही बुरे रहे हैं, इसलिए नोटोका का किरू का शिप पर उसे रहना ही पड़ता है जब तक मोकू कियाना की बात कहूमियत और कौंसल के सामने रखता है। सबसे ज्यादा कियाना को अपनी फैमिली और स्पेशली कोहोपुई से मिलने का इंतजार है, लेकिन वक्त रुकता नहीं। उसकी नॉन हाजिरी में कहोपिया और नामाकू एक दूसरे के क्लोज हो गए हैं। जब हैकी कहोपू को कियाना के वापस आने की खबर देता है, उसके इमोशन मिक्स हो जाते हैं। कियाना की फैमिली के लिए उसका वापस आना एक दुआ की जवाब है, लेकिन नामाकी के लिए ये खुशी एक हार्ट ब्रेकिंग है, क्योंकि वो कहोपी को दिल से चाहने लगा था, लेकिन अब कियाना के वापस आने से उसकी उम्मीद टूट गई है। ना ही वैसे कुछ कहोपा को कहता है कि नमाका को अपना दुख सुना दे, वैसे भी कहोपिया का दिल कियाना ही है। नमाका के लिए ये बेहतर है कि वो अपने टुकड़े को जोड़कर आगे बढ़े। समुद्र में एक अचानक डुबकी लगाना और सूरज को दुआ देना शायद उसके जख्म तुरंत से भरे, लेकिन ये उसका तरीका है नए सफर की शुरुआत करने का। गॉड्स की वार में कियुआ पीछे रह गया। पुलानापू का बेटा होने के नाते उसे उम्मीद थी कि हवाई के पॉलिटिकल और स्पिरिचुअल दोनों पावर्स उसके हाथ में आएंगी। वो दिल से एक वॉरियर था और अपनी सोल का मैमल है, बहुत स्पिरिचुअल। इसलिए जब लेट किंग ने अपने ब्लड लाइन के बाहर किसी इंसान को वॉर गॉड की जिम्मेदारी दी, तो कियुआ को ये सिर्फ पर्सनल बिट्रेयल नहीं लगा, बल्कि स्पिरिचुअल बिट्रायल भी था। उसे लगा जैसे उसकी फैमिली और काकुआलेकू वार ऑफ गॉड स्ट्रॉन्ग कनेक्शन का इग्नोर कर दिया है। वार गॉड की वॉरशिप एक जिम्मेदारी थी जो किसी और को देने को कभी रेडी नहीं था। अभी तक कियुआ अपने गुस्से कहूला डिस्ट्रिक्ट पर उलाश रही थी, क्योंकि वो चाहते थे कि कुछ ऑफिशियल हो, बिना पागल किंग्स जैसे खलील के साथ कंपेयर हुए। इसलिए उसने हवाई के सबसे डिस्ट्रिक्ट के साथ चीफ को बुलाया ताकि वो उनको अपनी साइड में करे और अपने बैटल में सपोर्ट ले। लेकिन सबसे पहले प्रॉब्लम ये थी कि कहौला का रिप्रेजेंटेटिव यानी कहूमिया वहीं मौजूद ही नहीं था। किंग के डिसीजंस हमेशा सब डिस्ट्रिक्ट के चीफ के साथ मिलकर होते हैं, और कहूला को एक्सक्लूड करना क्यूना के सिस्टम को तोड़ दिया। चीफ्स को डर था कि उन्होंने नए किंग के अगेंस्ट ट्रांजिशन का इल्जाम लग जाएगा, लेकिन उनकी लॉयल्टी पहले किंग और उसकी विशेस के साथ थी। क्यूआ की बात पूरी तरह से अनफेयर नहीं थी। हवाई की हिस्ट्री में सिर्फ एक बार पॉलिटिकल और स्पिरिचुअल पावर अलग की गई थी, लेकिन चीफ्स जानते थे कि कालुनोपा एक वाइज किंग था, और अगर उसने कहूमोमिया को वार गॉड और आर्मी का चार्ज दिया है तो उसके पीछे जरूर कोई वजह होगी। शायद उसने कहूमोमिया में वो स्ट्रेंथ देखी जो अपने बेटे में नहीं थी। काहुआ ने अपनी जिंदगी ये सोचकर गुजारी थी कि थ्रोन के साथ उसे वार गॉड और आर्मी का कमांड मिलेगा, इसलिए उसका गुस्सा डेंजरस था और हवाई का फ्यूचर के लिए थ्रेट बन रहा था। लेकिन आखिर में डिस्ट्रिक्ट चीफ का ये वाइज डिसीजन
कि वो पहले किंग की मर्जी पर ही चलेंगे। अभी के लिए एक बेकार और खूनी वार को रोक दिया गया है। काहुआ ने अपनी जिंदगी किंग बनने के लिए कहूमा को हवाई के ज्यादातर डिस्ट्रिक्ट का सपोर्ट चाहिए। अभी के लिए उसकी काउंसिल और उसके ससुर माकूस उसके साथ हैं। माकू अपने दामाद को प्रोफेसाइड किंग मानता है और अभी तक उसका भरोसा नहीं टूटा। लेकिन आयरनी ये है कि कहूमा खुद प्रोफेसी पर ज्यादा डिपेंड नहीं करता। वो गॉड्स का वॉरशिपर है, लेकिन वो उन लीडर्स में से है जो समझते हैं कि सिर्फ फेथ पर डिसीजन लेना खतरनाक हो सकता है। काउंसिल की कंसर्न भी सही है। अगर हवाई आपस में ही वार में उलझे रहेंगे तो खलील का इनवेटेबल अटैक का सामना करना और मुश्किल हो जाएगा। और जब खाउला का चीफ अपने बचपन की जमीन पर खेती कर रहा होता है इंस्टेड ऑफ पॉलिटिक्स, तो नेचुरली काउंसिल मेंबर में कंफ्यूजन और डर बढ़ जाता है। माकू के लिए सबसे बड़ी टेंशन ये है कि कहूमोमिया और वार शुरू क्यों हो कर रहे हैं। माकू चाहता है कि कहूमोमिया उसकी बेटी और कहूमोमिया की वाइफ उसके डिसीजन पर इन्फ्लुएंस नहीं कर रही, लेकिन असल में कहूमोमिया अपने हस्बैंड के इंस्टेंट पर भरोसा करती है। वो क्लियर, स्ट्रॉन्ग और डिसीविव है, बिल्कुल वैसे ही जैसे मोकू ने उसे हमेशा समझा था। वुमन होने की वजह से उसे सोसाइटी में अक्सर इग्नोर या रिजेक्ट किया जाता है, लेकिन वो अपने रोल्स ग्रेस के साथ मैनेज करती है। ये स्ट्रेंथ जॉन योंग को फील होती है जब वो कियाना को उससे मिलता है। कियाना ने पहले कियाना की फैमिली को खलील के गुस्से से बचाकर अपने घर में रखा था और बदले में उन लोगों ने उसे सपोर्ट और कॉम्प्रोमाइजनशिप दिया जिसकी उसने अपने घर जैसे अजनबी महल में ज़रूरत थी। कियाना और कहूमिया पहले भी बात कर चुकी हैं, इसलिए वो जानते हैं कि कियाना कहूमिया की काउंसिल में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। कियाना जिम्बाब्वे से वापस आई है, जहां उसने दुनिया की ब्यूटी भी देखी और फ़लस्तीन का ग्रीड और पावर भी। उनकी कन्क्योर्ड लीड्स देखकर उसे समझ आ गया कि ये लोग एक दिन हवाई के पीछे भी आएंगे। अब कियाना सिर्फ कहूमिया और क्यूओ के बीच की वॉर के लिए प्रिपेयर नहीं कर रहे, वो उस बड़े थ्रेट के लिए भी रेडी हो रहा है। वो विदेशी यूरोपियंस जो एक पल में उसके खूबसूरत आइसलैंड को जिम्बाब्वे जैसे बर्बाद जगह बना सकते हैं। एपिसोड की शुरुआत में कहूमोमिया बचपन को टूर प्लेनेट के बारे में समझाता है। हवाई बिलीफ के मुताबिक पुलसिन लोग टोर रूट्स से जुड़े होते हैं और कहूमोमिया का ये ज्ञान और फेथ उसकी क्रेडिबिलिटी को और मजबूत बनाता है। दूसरे किंग जो सिर्फ वॉर ऑफ पावर समझते हैं, उसने अलग कहूमोमिया अपनी ज़मीन, कल्चर और आइडेंटिटी से डीपली कनेक्टेड है। एक फार्मर किंग के रूप में वो शांति और अच्छाई का सिंबल है, ना कि खून खराबे का। जब कियाना और कहूमोमिया मिलते हैं, दोनों एक दूसरे का अप्रूवल चाहते हैं। कहूमोमिया को कियाना का खिलाफ बैटल करना पसंद नहीं है, इसलिए काउंसिल उस पर पूरा ट्रस्ट नहीं करती। लेकिन कियाना जानता है कि उसे सिर्फ तबाही चाहिए। उसके लिए एक फॉर्मर किंग जो अपने दिल की सुनता है, वो किसी प्रोफेसी से ज़्यादा वैल्यूएबल है। उसने प्रोफेसी का नाम पर ओहाऊ को जलते देखा, इसलिए अगर कहूमोमिया उसे एक्सेप्ट करे तो कियाना अपनी लॉयल्टी उसकी काउंसिल को देना चाहता है। लेकिन कहूमोमिया का ट्रस्ट जीतने के लिए कियाना को एक इम्पॉसिबल टास्क करना पड़ता है। उसने ही हुलावा वोल्केनो स्लेब पर स्लाइड रेस कहूमोमिया को हराना होगा, एक खेल जिसमें कहूमोमिया कभी हारा ही नहीं। ये गेम सिर्फ फिजिकल नहीं, स्पिरिचुअल भी है और कियाना के लिए अपनी इनर स्ट्रेंथ सबसे बड़ा चैलेंज है। रेस डेंजरस होती है, जीतना या हारना दोनों ही मौत की तरफ ले जाते हैं, लेकिन कियाना अपनी इंजर्ड ब्रदर के गिरने के बाद भी रुकता नहीं। उसकी मैडनेस देखकर कहूमोमिया और ज्यादा डिटरमाइंड हो जाता है। जब दोनों रेस के एंड में पानी में गिरते हैं, वहीं उनकी दोस्ती की शुरुआत होती है, एक ऐसी दोस्ती जो हवाई के फ्यूचर के लिए ज़रूरी है। काउंसिल में अब कियाना वो वॉरियर वॉइस होगा जिसे वॉर लिविंग मेंबर भी इग्नोर नहीं कर पाएंगे। अगर एक बैटल हार्ड रेड फाइटर वार के अगेंस्ट है
तो उसके रीजंस स्ट्रॉन्ग ही होंगे। लेकिन क्योआ का गुस्सा और जेलेसी अभी भी जल रही है और उसे कंट्रोल करना मुश्किल होगा। एपिसोड के एंड में क्योआ अपने आप ही क्राउडी स्टेप उठाता है। बिना डिस्ट्रिक्ट चीफ की सपोर्ट के वो कौमिया पर पहले अटैक करता है। उसने केहुला को फूड स्टोरेज जो हॉट्स जला दिया, वही हॉट्स जो कौमिया ने लेट किंग को दिखाए थे, और जिस मोमेंट से कलुना अपू समझ गया कि कहमूमिया अपने गुस्से वाले बेटे से ज्यादा अच्छा लीडर बनेगा। इस अटैक ने कहुआ को वीकन किया, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये पर्सनल था। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। आपको कौन सी मूवी या फिर वेब सीरीज का एक्सप्लेनेशन चाहिए हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।